हेलो गाइज, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर हम बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको अल्कोहल के बारे में बता रहा था, तो आज थोड़ा अल्कोहल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे कि क्या रहता है। अल्कोहल जो रहता है, जिसकी कंजप्शन की जाती है, अल्कोहल यहाँ पर रह गया, ये असलियत में आपको मैंने बताया था कि इथाइल अल्कोहल रहता है जिसकी कंजप्शन करते हैं, इथाइल अल्कोहल की। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल भी होती है, सिटाइल अल्कोहल भी होती है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी होती है, पर ये कंजप्शन करने वाली नहीं होती है। ठीक है, और अभी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी होती है, एडिशनली बता रहा हूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होती है असलियत में ये आपकी सैनिटाइज़र में इस्तेमाल होती है, ये वाली इसलिए इस्तेमाल होती है। एक एंटीसेप्टिक्स तो काम करते हैं तीनों के तीनों, बट इसका क्या रहता है, कॉन्टैक्ट टाइम काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, और ये सतह पर काफ़ी देर तक रहती है। ये आप समझ लीजिए कि 68 से क्या बोलते हैं 100% के बीच हो तो सही है, पर 68% से लेके 70 वाला बेस्ट माना जाता है इस परसेंटेज में एंटीसेप्टिक एक्शन में, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट टाइम काफ़ी देर तक रहता है, सतह के ऊपर काफ़ी देर तक भी रहती हैं और ईजिली एवेपोरेट भी हो जाती है। खैर, अल्कोहल काम कैसे करता है, तो देखो दोस्तों, अल्कोहल जो रहता है, अल्कोहल ये काम कैसे करता है, मैंने थोड़ी स्पेलिंग का ऊपर नीचे कर रखा है। ठीक है, अल्कोहल क्या रहता है, अल्कोहल असलियत में मैकेनिज्मली, अगर हम उसका मैकेनिज्म देखें कि मैकेनिज्मली कैसे काम करता है, तो मैकेनिज्मली ये है कि अल्कोहल सबसे पहले गाबा मतलब गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड पे काम करता है और इस चीज़ की जो खपत है गाबा की, इस न्यूरोट्रांसमीटर की बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज़ होने से क्या होता है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो CNS है, ठीक है दोस्तों, CNS जो है, CNS मतलब कि हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। डिप्रेस्ड होने के साथ क्या होगा, सबसे पहले अल्कोहल में क्या होता है, स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके डिप्रेसेंट इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब डिप्रेसेंट इफेक्ट तो होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा कि आपका दिमाग और बॉडी का कंट्रोल, हिंदी में लिख रहा हूँ, बॉडी का कंट्रोल खोने लग जाएगा और आपको थोड़ा सेडेटिव, नींद आना या फिर थोड़ा ड्राउजीनेस फील होना शुरू हो जाएगा अल्कोहल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। ठीक है, अल्कोहल आज से मैंने आपको बताया था 3000 साल से सेडेटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई थी। पर अब हम जानेंगे अल्कोहल के थोड़ी फार्माकोकाइनेटिक एक्शंस के बारे में कि कैसे काम करता है। फार्माकोकाइनेटिक एक्शन क्या रहते हैं अल्कोहल के, मैंने कोडायनामिक थोड़ी चीज़ बताई दी थी पहले, थोड़ा कोकाइनेटिक चीज़ नहीं बताई थी। कोकाइनेटिक का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल जो हमारे अल्कोहल है, ये शरीर के अंदर कैसे कैसे काम करता है, किधर एब्जॉर्ब होता है, किधर मेटाबोलाइज होता है, किधर किधर पचता है। ठीक है, इसी के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अल्कोहल का फार्माकोकाइनेटिक एक्शन क्या रहता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, फार्माकोकाइनेटिक एक्शन, जहाँ काइनेटिक्स का शब्द आता है, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है, हम देख रहे हैं कोई भी ड्रग या कोई भी हम सब्सटेंस का मूवमेंट देख रहे हैं, कैसे वो काम कर रहा है, काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 चीज़ों पे होता है, A, D, M और E, ये आप जानते होंगे। जैसे एब्जॉर्प्शन का नाम दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, वो मेटाबोलाइज कहाँ हो रहा है, और एक्सक्रीशन कहाँ हो रहा है। हालांकि एब्जॉर्ब आप कहाँ से कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो किधर किधर फैल रहा है, मेटाबोलाइज वो पच का रहा है, और एक्सक्रीशन मतलब कहाँ से वो निकल रहा है। ठीक है, उसका जो भी बेस प्रोडक्ट है उसके बारे में रहता है। तो अगर हम एक एक करके बात करें कि कौन कौन से स्टेप्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म का कहाँ हो रहा है, तो हम जानेंगे। देखिए, एब्जॉर्ब अगर ओरली कर रखा है, जैसे ओरली रहता है ड्रिंक के साथ हुआ, तो अल्कोहल अपना एक्शन जो रहता है, एक्शन वो 30 मिनट के अंदर दिखाना शुरू कर देता है और ये थोड़ा फास्ट रहता है इसका एक्शन, क्योंकि गाबा ए
जो रहता है, अगर आपने फार्मेसी पढ़ी तो आप जानते हो कि आयोनिक चैनल है, और आयोनिक चैनल्स जो रहते हैं दे आर फास्ट, एक्चुअली वेरी फास्ट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। अब क्या रहता है एडीएम ही, जैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट तो आपको पता है बॉडी के थ्रू होता रहेगा, ठीक है, बॉडी के थ्रू टिश्यूज़ में जाता रहेगा, ठीक है। पर इसका जो रहता है सबसे बड़ी बात वो है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहाँ रहता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का रहता है अल्कोहल इंटेस्टाइन में रहती है, क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, ओरली लिया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुई। मेटाबॉलिज्म जो रहेगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा लिवर के अंदर, ठीक है, जो कि मेजर पार्ट है, लिवर के अंदर ही मेटाबोलाइज होती है। आपने देखा होगा अल्कोहल की प्रॉब्लम से लिवर खराब होता है जी, वो इसी कारण होता है कि लिवर पे क्या होता है, लिवर को धीरे धीरे करके डैमेज करता है हेपेटोसाइट सेल्स को, और किरोसिस नाम की प्रॉब्लम देखी जाती है। खैर, थोड़ा बहुत पार्ट जो बचा है, जैसे कि वो रहेगा जो कि माइनर पार्ट है, वो स्टमक में होगा, माइनर पार्ट है ये स्टमक में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये आपका कहाँ होगा, स्टमक में होगा, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी, कहाँ पर होगा, माइनर पार्ट स्टमक में होगा, हाँ, ठीक है, ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। अब कुछ अल्कोहल कुछ, हिंदी में लिख रहा हूँ, कुछ बच जाती है, अनचेंज फॉर्म में रह जाती है, जो कि बच कुछ जाती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो निकलती है स्वेट के थ्रू, मोस्टली वोडका स्वेट के थ्रू पहचान ली जाती है, ज़्यादातर वोडका का स्वेट का टाइम बहुत सही है, स्वेट के थ्रू पहचान ली जाती है, ठीक है। थोड़ा ऊपर मिटा देता हूँ, वोडका स्वेट के थ्रू चली जाती है, अगर मैं एक्सक्रीशन प्रोसेस की बात करूँ, ठीक है, स्वेट के थ्रू। बाकी दारू भी रहती हैं, तो वोडका का हाईएस्ट रहता है, ठीक है, स्वेट के थ्रू, वोडका का बहुत हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, स्वेट के थ्रू रहती है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहती है। और बाकी मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे माइनर कह सकते हैं कि अनचेंज फॉर्म में है, वो आपकी रहती है, अल्कोहल जो रहती है वो आपकी दिखती है, क्या बोलते हैं, स्वेट, यूरिन और स्मेल के थ्रू। आपने देखा होगा वो जो टेस्ट रहता है अल्कोहल का पहचानने के लिए पुलिस वाले जो करते हैं, उस टेस्ट में क्रोमेट टेस्ट रहता है, क्रोमेट का टेस्ट रहता है, इसमें अल्कोहल और क्रोमेट का रिएक्शन कराया जाता है, और ग्रीन से अगर ऑरेंज आता है कलर, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो कि पॉजिटिव कलर शो होता है जैसे ही वो ब्रीथ करते हैं, इसे अल्कोहल रोस्टाइड ब्रीथ टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बात रहती है अल्कोहल के बारे में, ठीक है। ये वाली कुछ मैंने आपको बात बताई थी। अल्कोहल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं कि क्या रहता है। आपको पता है जो लोग अल्कोहल के होते हैं रहता है, उनकी लिवर पे मेटाबोलाइज हो रही है, लिवर को ख़राब हेपेटोसाइट सेल को करते हैं, उन्हें किरोसिस प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये किरोसिस प्रॉब्लम आपको रहती है, ठीक है। अल्कोहल ऐसा नहीं होता है कि कभी भी अल्कोहल आपने एक बार मतलब पी है, 3 महीने 4 महीने, ऐसे क्या होता है कि इनकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, मे बी इनकी पूरी हिस्ट्री रहती है कि 10 ईयर 5 ईयर हिस्ट्री, देन धीरे धीरे करके आपका लिवर ख़राब होना शुरू होता है, ठीक है। ऐसे करके जो रहता है पेशेंट, उसको मैंने ये चीज़ देखी है, किरोसिस जो रहता है, किरोसिस हुआ। दूसरा उसमें ये रहेगा कि अल्कोहलिक पीपल जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं लोग, उनको जो आपकी ब्रेन में मेसोकॉर्टिक लिम्ब्स होती हैं, वहाँ पर हमारा आगे जाके जब चीज़ सेंटर्स वो क्या करते हैं, हमारी स्पीच डिफेक्ट में, स्पीच जो रहता है, स्पीच बोलने की प्रक्रिया रहती है, उसमें जाके अल्कोहल बहुत इफेक्ट करती है। जो क्रॉनिक मतलब जो ज़्यादा शराब पीते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत स्लो टॉक कर पाते हैं, मतलब कि जैसे शराब का रहता है बहुत ब्लर्ड जैसे रहेगा, आप समझ लीजिए कि स्लो टॉक ब्लर्ड टॉक कर पाएंगे, मतलब बहुत आराम आराम से ऐसे करके बोलेंगे कि मतलब कि बहुत स्लोली बोलेंगे, क्योंकि उनकी स्पीच डिफेक्ट आना एक चीज़ रहती है, स्पीच डिफेक्ट आना शुरू होता है। वैसे पेशेंट को ये हैंगओवर में भी रहता है, हैंगओवर के वक्त में रहता है। और हैंगओवर से अगर मैं आपको रिलेटेड बात बताऊं तो ADH के साथ छेड़छाड़ होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन में, अल्कोहल में बहुत ज़्यादा। ब्रेन को समझ ही नहीं आ रहा होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन का, जो कि आपका पूरा यूरिन का कंट्रोल की तरह काम करता है, यूरिन के कंट्रोल में काम करता है। तो जब इसकी छेड़छाड़ होती है तो बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा जो रहता है आपका वाटर एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है यूरिन के थ्रू, जिससे पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है। और ज़्यादा अल्कोहल की कंजप्शन, डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ के उसे बुखार, यानी हिंदी में लिखा है बुखार यानी फीवर रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा पे डेथ भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी रहता है। मैंने जैसे आपको बात बताई क्रॉनिक अल्कोहल के केस में, ये वाली मैंने आपको बात बताई, ठीक है। चौथा केस में बोलूँगा अल्कोहलिक्स का ब्रेन डैमेज जो रहता है वो परमानेंट होता है, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया, ठीक है। और
क्या बोलते हैं, कभी कभी जो लोग अल्कोहलिक एडिक्ट होते हैं उनको 6 मंथ्स के अंदर फिर से अल्कोहल में रिलैप्स आता है, मतलब वो नशा छोड़ने के बाद भी इस चीज़ में फिर से चले जाते हैं, तो उससे भी क्या होती है, डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं क्रॉनिक अल्कोहल के बारे में। ये मैंने आपको चीज़ बताई अल्कोहल की चीज़ों के बारे में। आपको डायबिटीज़ इंसिपिडियस होने के भी बहुत चांस है, जो कि एंटी डायबिटिक हार्मोन का खराबी होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडियस, जिसका मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं अल्कोहल के बारे में, और मैंने कुछ इफेक्ट्स बताया। आगे बात करेंगे अल्कोहल के ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और डायसल्फिराम के बारे में थोड़ा बताएंगे अगली वीडियो में।